Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we are going to study about difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Here is a diagram of eukaryote and prokaryote. Eukaryotic cells have a well-defined nucleus while prokaryotic cells do not have any nucleus. Let's start reading. Prokaryotes possess prokaryotic cells which are much simpler than eukaryotic cells. Prokaryotic cells के पास prokaryotes के पास क्या होता है? Prokaryotic cell होता है which are much simpler than eukaryotic cells और ये simpler होते हैं as compared to eukaryotic cell. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cells are given next. अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस आ जाता है। कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप से बाउंडेड होता है। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनकी क्रोमोसोम्स सिर्फ डीएनए पे कंसिस्ट करते हैं, मीनिंग के क्रोमोसोम्स के पास प्रोटीन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास डीएनए और प्रोटीन दोनों होती है और ये साइटोप्लाज्म में सेंटर के पास फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। अदर ऑर्गेनेलिज की बात करें कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी ऑर्गेनेलिज क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और जैसे गोल्गी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। वाइल सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। राइबोसोम क्योंकि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, इसलिए ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। साइज की बात करें तो कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज साइज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो 10 टाइम्स लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीन यूकैरियोटिक सेल्स साइज में बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। सेल वॉल की बात करें तो कहता है द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल होती है प्लांट्स में वो सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई में वो काइटिन से बनी होती है, जबकि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है जो पॉलीमर है अमाइनो एसिड और शुगर का। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास सारी ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके पास न्यूक्लियस भी है और राइबोसोम भी है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास ये न्यूक्लियोइड रीजन है जिसको अभी हमने पढ़ा है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स फ्लोट कर रहे होते हैं डीएनए के। और इसके अलावा इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, देयरफॉर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। और इसका एक फ्लैजेलम होता है, ठीक है, टेल बनी होती है जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। इसके पास सेल वॉल भी होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि यूकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है प्लांट्स में वो सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई में वो काइटिन से बनी होती है। आई होप अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है, इसका सेल साइज बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसका सेल साइज भी छोटा होता है, इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं जो राइबोसोम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।